दोस्तों, मैं फराज मलिक एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है कि इस कोरोना के काल में बीजेपी सरकार कितना पास हुई और कितना फेल हुई। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि इस कोरोना के काल में बीजेपी पार्टी ने कौन कौन से काम अच्छे किए और कौन कौन से काम गलत किए, जिसकी वजह से आज हमारे देश में जो केस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने आज 21 अगस्त तक के हमारे देश में कितने केस हो चुके हैं वो रखने की हम कोशिश करते हैं। आज 21 अगस्त है और आज 21 अगस्त तक हमारे देश में कोरोना के जो मामले हैं वो तकरीबन 29 लाख के पार निकल गए हैं। 21.5 लाख हमारे देश में ठीक भी हो चुके हैं और 55,000 लोग तकरीबन कोरोना वायरस से मर चुके हैं। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अक्सर विवादों में घिरा रहता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,68,000 मरीज अब तक निकले हैं, जिसमें से 1,15,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 2,638 लोगों की अब तक उत्तर प्रदेश में मौत हो चुकी है। 2,638 लोग जो मरे हैं, इसमें से बीजेपी के 2 मंत्री भी हैं जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक बयान भी दिया था। वो बयान आपके सामने हम रखने वाले हैं। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में 2 मंत्रियों की कोरोना से दुखद मौत हो चुकी है। भाजपा सरकार में आपराधिक घटनाएं भी थम नहीं रही हैं। पुलिस बेगुनाहों लाचार लोगों पर हाथ उठाने लगी है, क्योंकि बाहुबली नेताओं और गुंडों के आगे वो असहाय बन जाती है। अपराध और शासन के गठजोड़ ने पूरे उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दिया है। लखनऊ में शनिवार रविवार को 1,485 लोगों को संक्रमण हुआ है और 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि शनिवार और रविवार का हमारे देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 1,485 लोग संडे को उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से 2 मंत्रियों की जान जाने के बाद भी भाजपा सरकार सिर्फ राजनीति में उलझी है। टेस्टिंग और इलाज का हाल बहुत ही बुरा है। जनता का काम व्यापार, नौकरी, रोजगार सब निम्नतम स्तर पर है। अगर कुछ उच्चतम स्तर पर है तो वो है अपराध। उत्तर प्रदेश सरकार पर ही FIR होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने सीधा निशाना साधा कि हर चीज की कमी है हमारे देश के अंदर, लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पर है वो है उत्तर प्रदेश में अपराध। आए दिन आप लोग देखते होंगे किस तरीके के केस यूपी के अंदर निकलते हैं, चाहे फिर वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला हो या फिर देखिए हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं कि एक सवारियों से भरी हुई बस भी हाईजैक कर लेते हैं लोग। तो इसी अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सीधा निशाना ये साधा है कि सरकार वादे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन कोरोना से उनके 2 मंत्रियों की मौत भी हो चुकी है। एक मंत्री थी शिक्षा मंत्री कमल रानी, दूसरे हैं कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान। इन दोनों की कोरोना के चलते हुए मौत हो गई है। आज एक खबर और आ रही है उत्तर प्रदेश से, देवरिया के बीजेपी विधायक की भी मौत हो गई है। फिलहाल उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, कोरोना नहीं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर जो हुआ है वो बीजेपी पार्टी पर ही हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी के मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी पार्टी के ही कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। बीजेपी के जितने भी मंत्रियों को कोरोना हुआ, चाहे फिर वो अमित शाह हो या और मंत्री, सबने ट्वीट करके अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। हर किसी ने अपने ट्वीट में एक बात जरूर लिखी कि जितने भी लोग पिछले दिनों में हमसे मिले हैं, हमारे संपर्क में आए हैं, तो वो लोग अपना अपना टेस्ट करा के अपने आप को आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें। यहां पर एक चीज नोट करने वाली है कि सारे बीजेपी नेताओं ने अपने ट्वीट में ये बात लिखी थी, लेकिन जब अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये बात लिखी थी कि पिछले दिनों में जितने भी लोग मुझसे मिले हैं वो लोग अपना अपना टेस्ट करा के अपने आप को आइसोलेट करें। आप लोगों को याद होगा कि 2 दिन पहले ही जब अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उससे 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ एक मीटिंग की थी। लेकिन अमित शाह के इस ट्वीट के बाद भी, अमित शाह के कहने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपना टेस्ट शायद नहीं कराया और अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि राम मंदिर का भूमि पूजन करने वो अयोध्या पहुंच गए थे। अयोध्या में भी उस वक्त काफी सारे केसेस कोरोना के निकले थे। उसके बाद वहां पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। राम मंदिर का शिलान्यास होने के 1 हफ्ते के बाद जो राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य अध्यक्ष थे
उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उनके संपर्क में हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख भी आए थे। इसके बाद शिवसेना ने सवाल भी उठाया था कि नृत्य गोपाल दास के संपर्क में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आए हैं, योगी आदित्यनाथ भी आए हैं, लेकिन इन्होंने अपना कोरोना टेस्ट क्यों नहीं कराया, अपने आप को आइसोलेट क्यों नहीं किया। शिवसेना ने ये निशाना साधा था प्रधानमंत्री के ऊपर भी। आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से जब कोरोना के 500 केस थे तो हमारे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था। लॉकडाउन 2.5-3 महीने का चलने के बाद आज ये स्थिति है कि हमारे देश के अंदर 29 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। क्या सैटरडे और संडे के लॉकडाउन करने से कोरोना के केस कम हो जाएंगे? क्या सरकार की चूक वहां पर रही जब शराब की भट्टियां खोली गई थी? क्या वहां से कोरोना ज्यादा फैला है? आपकी नजर में सरकार की कहां पर चूक रही जिस वजह से हमारे देश के अंदर आज 29 लाख केस हो चुके हैं? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अब चलते हैं अमित शाह के स्वास्थ्य की तरफ। हमारे देश के गृह मंत्री 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। 14 अगस्त को उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, वो सही होकर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत आती है और उसके बाद वो एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन अब एम्स हॉस्पिटल से उनके हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है और कहा गया है कि अमित शाह की तबीयत जो है वो अब काफी अच्छी है और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। जल्द ही वो एम्स हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर अपने घर पर आ जाएंगे। आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर